भाई फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबला जो कि चेन्नई सुपर किंग्स को इस मुकाबले में जीत चाहिए ही चाहिए थी, और अगर चेन्नई ये मुकाबला नहीं जीतती तो एग्जैक्टली वही मैंने जो चीज कही थी, जो कि यहाँ पे परसेंटेज काफी ज्यादा लो हो जाता, चेन्नई सुपर किंग्स लगभग प्लेऑफ से बाहर हो जाती। लेकिन फाइनली वो चीजें होने से रुक गई, क्योंकि सबसे क्रिटिकल मुकाबला जो कि एक टाइम पे लग रहा था कि चेन्नई ये मुकाबला गंवा दी है, लेकिन फाइनली प्लेयर्स के बलबूते पे ये मुकाबले को अपने हक में करने के बाद चीजें कैसे डाइवर्ट की चेन्नई ने, उसी के बारे में इस वीडियो में बात होगी। और फाइनली अब चेन्नई को क्या फायदा हुआ है, क्या प्रॉफिट हुआ है, उसके बारे में तो हम बात करेंगे, क्योंकि लगातार इस मुकाबले के साथ कवरेज में बने थे, भले वो टेलीग्राम हो या फिर हमारा मेन चैनल हो, हम लगातार इस मुकाबले के साथ जुड़े थे। और फाइनली ये मुकाबला चेन्नई जीत के हम लोग एक साथ हो गए हैं। तो गाइस सब चीजों के बारे में बात होगी। आपको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, कर लीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम लोग क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स ऐसा लग रहा था कि इस मुकाबले में टॉस जीतेगी, लेकिन ऋतु ने इस मुकाबले में भी टॉस गंवा दिया और 10 टॉस ये हार चुके हैं। इस बार के आईपीएल में मात्र एक टॉस ही जीते हैं, लेकिन कोई यहाँ पे गिला शिकवा नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि आप पहले बैटिंग कर लो, क्योंकि बाद में विकेट काफी ज्यादा यहाँ पे स्विंग सीम होगा, क्योंकि ड्यू का कोई फैक्टर नहीं है, और जब ड्यू का कोई फैक्टर नहीं बनता तो बॉलर्स ऑटोमेटिकली हैवी हो जाते हैं। और अगर बात करें तो वही सेम चीज हुई थी, जहां पे चेन्नई सुपर किंग्स 167 रन ही बना पाई थी, और ऐसा लग रहा था यार 167 पंजाब किंग्स के सामने, जो कि टीम 262 263 रन चेस करके आ रही है, वो टीम क्या ही कर लेगी यार। चेन्नई जैसी बॉलिंग क्रम आपके पास पथिराना है नहीं, बाकी मुस्तफिजुर है नहीं, अच्छे बॉलर्स आपने रखे हैं नहीं, तो ऐसी बॉलिंग लाइनअप पे पंजाब किंग्स जैसी बैटिंग लाइनअप काफी तेजी से हावी हो सकती थी और ये मुकाबला आसानी से निकाल सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। चेन्नई सुपर किंग्स ने इस मुकाबले को 28 रन से निकाल लिया, और काफी बड़ी अपने बॉलिंग, मैं तो बैटिंग क्रम नहीं बल्कि ये कहूंगा कि अपने बॉलिंग की वजह से ये मुकाबला चेन्नई जीती है, और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मुकाबला जीती है। और गाइस अगर हम लोग यही बात करने वाले हैं कि क्या क्या चीजें हुई हैं, सबसे पहली चीज ये हुई है कि रहाणे फिर से फ्लॉप हो गए हैं। अगर आप चेन्नई की टीम में देखेंगे, मैं लगातार एक ही चीज कहता हूं कि रहाणे को बाहर करिए, रहाणे आपके लिए ठीक नहीं है, आप दूसरे प्लेयर को चांस दीजिए यार, समीर रिजवी को ओपनिंग पे करवाइए, लेकिन ये तो सुनते हैं नहीं। तो मैं तो ये चीजें बोलना ही छोड़ दिया हूं, लेकिन मैं पहली बात कर लूं तो रहाणे फ्लॉप हो गए। अब आपको जो कमेंट करना है आप कर लीजिएगा कि रहाणे क्या चीज है, मैं उस पर कुछ नहीं सवाल बोलूंगा। दूसरे चीज के बारे में बात करें तो गायकवाड मिचेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप, वहां गाइस अगर मैं बात करूं तो चेन्नई सुपर किंग्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्टनरशिप थी वो गायकवाड और डरल मिचेल ने की थी। अगर वहां पे जो पहला विकेट गिरा था रहाणे का, अगर वहां पे एक के बाद एक तुरंत विकेट गिर जाता ना, तो मैचेस और यहाँ पे चीजें बुरी तरीके फंस जाती। तो वो जो पावर प्ले में 60 रन के ऊपर जो चेन्नई बना दी थी, वो सबसे ज्यादा यहाँ पे एक जो काफी बड़ा मार्जिन होता है वो यहाँ पे क्रूशियल कर दिया था, क्योंकि जो विकेट गिरे थे एक के बाद एक गिरना स्टार्ट हो गए थे। जब गायकवाड आउट हुए, उसके बाद मिचेल आउट हुए, तो लगातार विकेट गिरना स्टार्ट हो गए थे। लेकिन एक टाइम पे चेन्नई सुपर किंग्स ने जो रन रेट था उसे इतना ज्यादा आगे कर लिया था, इतना ज्यादा वो आगे चले गए थे कि वहां पे जब प्लेयर स्लो हुए थे तब भी उतना ज्यादा दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ा था। 12 ओवर में एग्जैक्टली टीमें क्या करती हैं, एवरेज टीम 100 रन पार करती है, चेन्नई ने भी 100 रन पार किया, उसके बाद बीच में स्लो हुए, लेकिन लास्ट में जाते जाते 165 160 170 जो पार स्कोर है वहां तक पा गए। यानी कि जो स्टार्टिंग हो गई थी, ये जो दोनों खिलाड़ी जो मेन पार्टनरशिप कर गए थे, वो चेन्नई के लिए काफी ज्यादा क्रूशियल हो गया था, काफी ज्यादा हैवी हो गया था। और ये चीजें ये दोनों खिलाड़ी नहीं करते तो ये दिक्कतें यहाँ पे हो जाती। लेकिन हम फिर से वही करेंगे, मिचेल और गायकवाड का काफी बड़ा यहाँ पे चीजें थी जो कि मैंने बताया है। तीसरे चीज के बारे में बात करें, लेकिन उसके पहले टेलीग्राम के बारे में बात होगी। टेलीग्राम पे हम लोग लाइव आए थे, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे लाइव जुड़े थे तो मैंने क्या कहा था, टेलीग्राम पे तुरंत लाइव आएंगे, अभी फिर से लाइव आएंगे। तो टेलीग्राम पे जो लोग भी ज्वाइन नहीं हुए, आपको मैं स्पेशली बोल दे रहा हूं कि कमेंट सेक्शन में आपके लिए लिंक मैंने छोड़ दिया है, तो फटाफट से चले जाइएगा। कमेंट सेक्शन में जाने के बाद आप लिंक को क्लिक करिएगा और वहां पे क्या करिए, मस्त मौला यहाँ पे हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन हुई है, और हमारे एडमिन्स और हमसे आप डायरेक्टली इंटरेक्ट करने वाले। अगली चीज के बारे में तो जडेजा भैया, जड्डू की परफॉर्मेंस जिस मुकाबले में आई, आप वो मुकाबला हार सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। थालापति का परफॉर्मेंस निकल के आया, और थालापति के परफॉर्मेंस के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की जीत निकल के आई। भले ही वो 3 विकेट लेना हुआ, कम रन का इकोनॉमी देना हुआ, या 45-46 रन नॉट यहाँ पे आउट हो गए थे बाई चांस,
लेकिन वो जो 45-46 रन सबसे इंपॉर्टेंट रन बनाना, एंड में आके पारी को तेजी से आगे ले जाना, सब चीजें जड्डू ने की। जड्डू ने ये मुकाबला जिताया है। मैं तो यहाँ पे लिख के कहता हूं कि जडेजा अगर इस मुकाबले में बैटर नहीं करते, चेन्नई ये मुकाबला गवाती, लेकिन जडेजा ने अच्छा काम किया और ये चीजें अच्छी तरीके से हो गई। उसके बाद क्या, देश पांडे का टॉप परफॉर्मेंस। देश पांडे सबसे बड़ा मार्जिन डाल के गए हैं। देश पांडे की अगर बात कर लिया जाए तो वो जो एक ओवर में तुरंत यहाँ पे रेली रेंशो को आउट किया, जॉनी वेरेस्टो को आउट किया, ये दोनों जो मेन प्लेयर थे यही आपको यहाँ पे पिछले मुकाबले में हराए थे। और ये दोनों का अगर आपको एक ही ओवर में क्लीन बोल्ड कर देते हैं तो आप काफी ज्यादा मार्जिन से आगे निकल जाते हैं। वहीं पे मैच का मेन डिफरेंस आ गया। एक मुकाबला यहाँ, तो यहाँ जो मुकाबला था वो यहाँ पे जो था मुकाबला वो तुरंत यहाँ पे आ गया, ये दोनों विकेट के बाद। तो ये काम तुषार देशपांडे ने किया। तुषार देशपांडे का बराबर हाथ है। और उसके बाद फाइनली बात करें, चेन्नई कहाँ आ गई, नंबर 3 पे आ गई भैया। चेन्नई सुपर किंग्स नंबर 3 पे आ गई, नंबर 5 पे थी। पॉइंट्स टेबल में देख लीजिए आप, 11 मुकाबले, 6 जीत 5 हार और फिलहाल 12 अंक के साथ चेन्नई सुपर किंग्स जो कि काफी तेजी से नंबर 3 पोजीशन पे आ गई। अभी मैं बताऊंगा कि ये नंबर बात करें तो नंबर 2 पे या 1 पे कैसे जा सकते हैं, वो मैं अगले वीडियो में बात करूंगा, चर्चा करूंगा। लेकिन अभी के लिए जो मुकाबला केकेआर और एलएसजी के बीच में चल रहा है उसमें मैं बात करूं तो आप किसको चाहेंगे ये मुकाबला जीते। मैं कहूंगा आप केकेआर को सपोर्ट करिए, क्योंकि एलएसजी मुकाबला जीतेगी तो चेन्नई को सिर्फ नीचे ढकेलेंगे। और चेन्नई के बराबरी में आने के लिए, चेन्नई के इक्वल आने के लिए यहाँ पे ये मुकाबले किसको हारने की जरूरत है, एलएसजी को हारने की जरूरत है। केकेआर को सपोर्ट करिए और टेलीग्राम पे हम लाइव आएंगे, सब चीजें आपको बताएंगे। चलिए दोस्तों फिलहाल के लिए ये वीडियो करते हैं एंड। अब आपको मिलेंगे हम अगले एनालिसिस के साथ। तो चलिए दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो करते हैं एंड।